वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तरफ से सौगात भेजी है, ईद का तोहफ़ा भेजा है, ईद की ईदी भेजी है। उनके इस सौगात को, उनके इस तोहफ़े को उन ज़रूरतमंद, उन गरीब मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या चुनाव से पहले एक मैसेज है? अगर चुनाव के मद्देनज़र हमें कोई चीज़ करनी होती तो अगर हमें मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक की फ़िक्र होती, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, तो हम धारा 370 को नहीं हटाते हैं। हमें गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पासमानदा मुसलमानों की चिंता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल सौगाते मोदी दी जा रही है। तमाम जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मुस्लिमों में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए सौगाते मोदी का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आप सीधे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक सौगाते मोदी नाम की एक जो किट है उसको बनाया गया है और वो अब गरीब मुसलमानों के घर घर जो है भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें इस किट में क्या क्या है वह भी हम आपको दिखाते हैं। नए कपड़े हैं। देखिए, एक एक कर अगर इस किट को हम थोड़ा सा खोलने का प्रयास करें तो इस किट में बहुत सारी जो सामग्रियां हैं वह दी गई हैं। देखिए, सेवई है, जो सेवैयाँ यहाँ खुली हुई हैं वो सेवैयाँ दिख रही हैं। नए कपड़े हैं, ये साड़ी आप देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ लुंगी है और चीनी है। जो भी ईद का जो सामग्री होता है ये पैकिंग अभी हो ही रहा है। कई किट बन चुके हैं और कई किटों की पैकिंग होनी बाकी है। ये आप देख पा रहे हैं लुंगियों का ये पूरा बंडल है, ये पूरा लुंगी का बंडल है। उसके साथ साथ ये साड़ियों के गट्ठर आप देख पा रहे हैं। अभी भरने का काम जो है वो चल रहा है। और ये देखिए, चीनी भी भरा जा रहा है। ये सौगाते मोदी गिफ्ट के लिए ईदी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुहिम पर जो है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं प्रदेश के दानिश इकबाल सर, वो आज सबको बांट रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। पूरा सौगाते मोदी की प्लानिंग है और पूरा आप लोग इसको ईद के अवसर पर बांटने जा रहे हैं। क्या कुछ है पूरा अभियान? और ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी की फ़िक्र है उन ज़रूरतमंद, उन गरीब मुसलमानों के लिए कि वो ईद के दिन ईद की खुशी से महरूम ना रह सकें। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तरफ से सौगात भेजी है, ईद का तोहफ़ा भेजा है, ईद की ईदी भेजी है। और हम सब उनके इस सौगात को, उनके इस तोहफ़े को उन ज़रूरतमंद, उन गरीब मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मैं और मेरी टीम शिद्दत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो ज़रूरतमंद हैं उनके घर पहुंचाया जा सके ईद के चाँद निकलने से पहले तक, ताकि ईद की नमाज वो नए कपड़े में पढ़ें, ईद की सेवैयाँ की मिठास उनके घर में भी हो। यही हमारी कोशिश है और हम सब वज़ीर-ए-आज़म की इस सोच के लिए उनके शुक्रगुज़ार हैं। ये राजनीति से बिल्कुल अलग, वोट बैंक की राजनीति से बिल्कुल दरकिनार, ये एक मानवता, ये वज़ीर-ए-आज़म का स्नेह, प्रेम, मोहब्बत को दर्शाता है कि वो आम जनमानस, आम लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं कि वो उनके साथ ईद के दिन, वज़ीर-ए-आज़म हर घर में उनके साथ ईद के दिन मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी रहेगी, उनकी खुशी में शामिल रहेंगे। दानिश सर, आप भी रोज़े में हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत हम लोग नहीं करेंगे आपसे, लेकिन कुछ ज़रूरत के सवाल हैं हमारे पास। जो तमाम ईदी भेजने का कार्यक्रम है, लगभग 32 लाख मुसलमानों को दिया जा रहा है। 32 लाख जो गरीब मुसलमान हैं उनके परिवारों तक ये जाएगा। तो क्या चुनाव से पहले एक मैसेज है? आपने कहा पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन एक मैसेज तो ज़रूर है। आज तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन नई परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। अगर चुनाव के मद्देनज़र हमें कोई चीज़ करनी होती तो अगर हमें मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक की फ़िक्र होती, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, तो हम धारा 370 को नहीं हटाते हैं, हम ट्रिपल तलाक जैसे कानून को नहीं हटाते हैं, हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल नहीं लाते हैं। क्योंकि जो हमारे मुखालफत कर रहे हैं वो तो इसी की राजनीति कर रहे हैं अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। लेकिन हम और हमारी पार्टी और हमारे नेता जो मुस्लिम समाज के अंदर जो परेशानियां हैं, जो मसले मसाइल हैं, जो क्रूतियां हैं, जो पिछड़ापन है, उसको हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारे एनडीए के नेता भी, हम जो है ये प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे नहीं झुकेंगे। हम ये जो अपीसमेंट है, जो तुष्टीकरण है, वो नहीं करेंगे। ये जो बाकी दीगर जो पार्टियां हैं,
इन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अपने अपीजमेंट कराने के लिए राजीव गांधी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा लिया शाहबानो केस में। हम वैसा नहीं करेंगे। हमें आप वोट दो या ना दो, हमें आपकी वोट की चिंता नहीं है, बल्कि हमें आपकी चिंता है, आपके मुस्तकबिल की चिंता है, आपके बच्चे और बच्चियों की चिंता है, और इसको हमने करके साबित किया है। हमें मुस्लिम बच्चियों बेटियों की चिंता थी, इसलिए हमने ट्रिपल तलाक जैसे कानून को उखाड़ कर फेंक दिया और मुस्लिम बच्चियों की ज़िंदगी में रोशनी लाई। हमें गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पासमानदा मुसलमानों की चिंता है, ताकि उनको वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड के जो है उसमें जो है बिल ला करके, कानून बना करके वक्फ बोर्ड का जो निर्माण उनके लिए किया गया था, सीधे उसका फ़ायदा उनको पहुँचे, ये हमारी चिंता है। हमने 370 हटाया, और हटाने के बाद सबसे पहले वहाँ पे जो गरीब मुसलमान हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े मुसलमान हैं, उनको ज़िंदगी में पहली बार वहाँ आरक्षण पहुँचा, उनकी ज़िंदगी मुख्य धारा में जुड़ी, ये हमारी चिंता है। गणेश जी, आप बिहार के मीडिया हेड भी हैं, उस नाते मेरा एक सवाल है आपसे कि ठीक है, सौगातें मोदी दिया जा रहा है, मुसलमानों को घर घर तक ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन कई हिंदू संगठनों के तरफ से ये बातें आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिम प्रेम जो है अचानक जब जाग गया है, तो ठीक है, दिवाली और होली में भी क्यों नहीं हिंदुओं को गिफ्ट दिया जाए? नहीं, देखिए, हम लोग तो जो है एक के पार्टी के नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर, आप तो जानते हैं, हम होली में भी लोगों को उपहार देते हैं, दिवाली में भी उपहार देते हैं, ईद में भी उपहार दे रहे हैं, और पार्टी के सभी लोग करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो है विशेष तौर पर जो है किसी के लिए किया जा रहा है, हमने लगातार किया है, सभी समाज के लिए किया है। जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं उनके लिए सरकार जो है काम करती है। मुझे लगता है पार्टी को कट्टर हिंदूवादी पार्टी के तौर पर देखा जाता है। देखिए, क्या हिंदू समाज का वोट गड़बड़ाएगा नहीं? भारतीय जनता पार्टी और आप मान लीजिए संघ की जो विचार है, वो विचार है मानव कल्याण का। मानव कल्याण से ही राष्ट्र का कल्याण होगा। तो जब हम मानव कल्याण की बात करते हैं, तो मानव कल्याण में सभी मानव आते हैं, सभी मनुष्य आते हैं जो भारत के नागरिक हैं। तो हमारा ध्येय है, हमारी प्रतिबद्धता है कि भारत के रहने वाले सभी मानवों का कल्याण हो, सभी के ज़िंदगी में खुशहाली हो। अगर हम गैस दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, धन जन योजना दे रहे हैं, तो वो सभी को जा रहा है, वो किसी हिंदू मुसलमान को नहीं जा रहा है। एक अंतिम सवाल है, आज पूरे पटना में तमाम बिहार, बंगाल, उड़ीसा के तमाम मुस्लिम संगठनों की यहाँ पर जमात जो है गर्दनी बाग में धरना दे रही है। तमाम विपक्षी जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या भाजपा की तरफ से एक डैमेज कंट्रोल करने का भी प्रयास है? जो वक्फ मामले में जो पूरा भाजपा विरोधी माहौल कहीं ना कहीं बना है, तो उसको डैमेज कंट्रोल यकीनन बिल्कुल नहीं है। ये वे लोग हैं जो मुस्लिम कौम की दलाली करते हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक की दलाली करते हैं। ये वे लोग हैं जो अपना अपीजमेंट कराना जानते हैं, और आज़ादी के बाद लगातार इन्होंने कांग्रेस की सरकारों में अपना अपीजमेंट कराया, अपना तुष्टीकरण कराया, अपने समाज को नीचे ले गए। और कुछ चंद ऑर्गेनाइजेशन, कुछ चंद लोग जिन्होंने अपना तुष्टीकरण कराया, अपने आप को जो है मुसलमानों का लीडर बनाया। एक्चुअल में वो आज के डेट में उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं रह गई मुसलमानों के बीच में। आज जब वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रधानमंत्री ने लाया है, जिससे कि डायरेक्ट तौर पर जो उसके मुस्तहिक हैं, जिसका उस पर अधिकार है, उनको उसका फ़ायदा पहुंचेगा, तो ये जो बीच के जो मिडिल मैन हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जो दलाल हैं, जो वक्फ बोर्ड के दलाल हैं, मुसलमानों के वोट बैंक के दलाल हैं, इनके दुकान पे वज़ीर आज़म ने ताला लगाने का काम किया। और ये ऐसा ताला है कि ज़िंदगी में ये कुछ भी कर ले, अफ्तार का विरोध कर ले, जो है ये गर्दनी बाग में जमा हो जाए, कहीं चले जाए, सरकार जो है दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, ज़रूरतमंद, गरीब मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार झुकने वाली नहीं है। इनका वही हश्र होगा। जब ट्रिपल तलाक का ये विरोध कर रहे हैं, तो इनका क्या हश्र हुआ, कोर्ट में इनका क्या हश्र हुआ, आर्टिकल 370 जब हमने हटाया तब इनका क्या हश्र हुआ। वही हश्र वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम जब कानून बनाएंगे, उसके बाद भी इनका हश्र वही होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने को। देखा आपने, दानिश इकबाल थे, बिहार मीडिया के हेड हैं। इन्होंने साफ साफ कई चीज़ों के बारे में बताया है। और देखिए, दावते इफ्तार का आयोजन तमाम संगठनों के तरफ से किया गया है। भाजपा इसको लेकर घिरी हुई ज़रूर दिख रही थी। तमाम विपक्षी लोगों ने माहौल बनाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दानिश इकबाल जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से आज कहीं ना कहीं सौगातें मोदी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो गरीब मुस्लिम संगठन, तमाम जो गरीब मुस्लिम हैं, उनके घर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कार्यकर्ताओं की पहुँच बढ़ चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।